मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूं। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है। लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुकेश नाम के लड़के के साथ घर वालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूं, और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहती हूं। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूं, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। वहीं इस कहानी में असली नामों को भी छिपा दिया गया है। इस्तेमाल किए गए नाम पूरी तरह से नकली हैं। सुकेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला हैं। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी जरूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मेरी कहानी: मैं 45 साल की हूं। मेरे 10 साल छोटे लड्डिके से संबंध हैं, क्योंकि मेरे पति मेरी जरूरतों को नहीं समझते। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमजोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए कि उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी: मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूं। मैंने उसे कई बार रंगे